अल्पसंख्यक बजट जो कि पिछले वर्ष 2011 करोड़ था, यानी कि 81% बढ़ा था, जो इस वर्ष केवल 2686 करोड़ यानी घटकर केवल 29.5% ही बढ़ा है। पिछली बार इन्होंने बजट जब इनकी सरकार आई थी तो 81% की बढ़ोतरी दिखाई थी। बजट में 81% बढ़ोतरी दिखाई थी। एक सराहनीय काम था, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अब की बार को बजट का अवलोकन करें, उसको देखें तो 29.5%। आपका जो बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है अधूरे ख्वाब, उसमें आपने जो नाम रखा अधूरे ख्वाब, इस बजट को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि लोगों के ख्वाब अधूरे ही रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे, कि बजट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है जो गरीबों को कुछ राहत पहुंचा सके या फिर अकलती फिरके के मर्दों से जुड़े लोगों को कुछ कर सके या बुनकर और दर्दोजी काम करने वालों को लोग कुछ फायदा पहुंचा सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि सरकारें पूरे बजट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 2012 में अल्पसंख्यक विभाग ने सभी पैसों को नहीं खर्च किया। 11 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन विभाग के पास पैसा अभी बचा हुआ है। जानकार मानते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति न होना विभाग को कई मायने में फेल कर रही है। इस बार का बजट तो आ गया, लेकिन अगर पिछले बजट की बात की जाए तो सरकार बजट का केवल कुछ प्रतिशत ही खर्च कर पाई है, जबकि 11 माह बीत चुके हैं और खर्च की गई राशि भी सही मायने में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है। पिछली बार इन्होंने बजट जो था उसमें केवल 55% ही खर्चा किया है, 45% अभी शेष है। तो 11 महीने बीत जाने के बाद भी इन्होंने वो पैसा नहीं किया। एक महीने में कैसे खर्चा कर लेंगे? और सिर्फ किसी एक तरफ किसी की तनकीद कर देना या किसी को खाली मशवरे देने से काम नहीं बनेगा, बल्कि ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करने की जरूरत है दोनों तरफ से। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में अपनी आबादी के अनुपात के हिसाब से बहुत ही कम हैं। जानकारों की माने तो बजट में अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार संबंधी चीजों को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए थी। मुसलमानों के अगर मसाइलों की हम बात करें तो इनकी सबसे बड़ी जो दुश्वारी है वो ये है कि रोजगार नहीं है इनके पास, और रोजगार के नाम पर कहीं किसी किस्म का कोई भी बजट में ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है जिससे कि अक़लियतों को रोजगार मुहैया हो। अगर रोजगार मुहैया नहीं होता है तो ये बात ठीक है, स्कॉलरशिप दे करके थोड़ी बहुत हमारे यहाँ वहां पे पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन वो स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिल रही है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस बार का बजट चुनावी रंग के छींटों वाला ही दिख रहा है, जबकि 2 साल पहले चुनावी रंग में भीगा बजट तब की मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा में पेश किया था। उस वक्त विधानसभा चुनाव का साया पड़ने लगा था। इस बार लोकसभा चुनाव जल्द होने की आहट है, जिसके मद्देनजर सपा सरकार ने अल्पसंख्यकों समेत तमाम वर्गों को रिझाने के लिए खास कवायद की है। विधानसभा में पेश किए गए 2013 के बजट को आम लोग और जानकार अलग अलग नजर से देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कई विभागों के लिए बजट ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को सही से पैसा आवंटित नहीं किया गया। पूरे बजट का 1% से कम पैसा अल्पसंख्यक विभाग को दिया गया है, जबकि पूरे सूबे में उनकी आबादी 20% से ज्यादा है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। 24 अप्रैल आगरा सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Pack। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास तक बगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है
आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे, तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे, लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। DVC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे में रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। आबादी के लिहाज से अल्पसंख्यक वर्ग में सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में निवास करता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों उनकी बेहतरी के लिए कई सारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन आपसी तालमेल न होने की वजह से उसका सीधा खामियाजा इस वर्ग को उठाना पड़ता है। इस बार के बजट में अल्पसंख्यक तबके की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह के लिए हमारी बेटी उसका कल योजना के अंतर्गत
350 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 777 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। मान्यता प्राप्त मदरसा और मकतब में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा सुविधा के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में मिनी ITI के लिए 6.05 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। कक्षा 9 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल दिए जाने के लिए 9.39 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान देने के लिए बजट में 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार ने मुस्लिम वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। राज्य सरकार के पास इस समुदाय के विकास के लिए मुख्यतः कोई नीति नहीं बनाई गई है, तो वहीं देखा गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर निर्भर है। सेंट्रल जो फंड देता है वो कई मर्तबा ऐसा होता है कि वक्त पर स्टेट में पहुंच नहीं पाता, जिसकी की वजह से स्कीम्स लैप्स कर जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि फंड्स आने के बावजूद भी स्टेट में वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। मुसलमानों के वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस बार बजट में खास स्वरूप का इक्का खेला है। 34 करोड़ रुपए की मदद से मुस्लिम इलाकों में तालीमी इदारे खोलने की बात कही गई है, लेकिन देखने वाली बात है कि इससे पहले भी अपने घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मुस्लिम इलाकों में राजकीय इंटर कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन वो अभी तक अमल में नहीं आ पाए। क्या इन सारी चीजों पर अमल होगा, ये बड़ा सवाल है। बजट में अल्पसंख्यक तबके के लिए जो सबसे नई बात है वो इस तबके की शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना का है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस हब में आवश्यकता के अनुसार ITI, पॉलिटेक्निक, पैरा मेडिकल स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, प्रबंधकीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इस हब में सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग सेवा और अन्य सेवाओं के लिए कोचिंग केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए 34 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। आपकी के बजट में अगर आप देखिए तो इसमें 34 करोड़ रुपए बनाए के लिए एक बजटरी प्रोविजन किया गया है, जिसमें 34 मुस्लिम हब बनाए जाने की बात कही गई है। वहां पर 6 से 12वीं तक की इनको एजुकेशन दी जाएगी। उसके अलावा ITI दिया जाएगा, पॉलिटेक्निक ITI होगा, कोचिंग के लिए दिया जाएगा और बहुत से उसके न कई चीजें हैं। तो सिर्फ 34 करोड़ रुपए में क्या ये मुमकिन है कि ये हो सके? तो वो बजट अपने आप ही बात बोल रहा है कि उसमें खाली खानापूरी कर दी गई है। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के अंत्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी निर्माण योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की है। पिछली मतलब कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए अगर हमको सही याद हो 300 करोड़ के आसपास जो है वो 331 करोड़ शायद दिया गया था। उसमें से हमने कहीं हमको मालूम नहीं कहीं कि बड़ी कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री बनाई गई हो। इस मतलब फिर से 300 करोड़ का उसके अंदर बंदोबस्त कर दिया गया कि 300 करोड़ रुपया खर्च करेगा कब्रिस्तान की बाउंड्रीज बनाने के लिए। जब पिछला खर्च नहीं हुआ, ये 300 करोड़ का और इन्होंने किया है, तो वो इसके अंदर जोड़ दिया है या 331 करोड़ को कम करके अब की 300 करोड़ कर दिया गया है। इसके बारे में अभी तक की बजट में कोई बहुत साफ निकल करके नहीं आता है। लेकिन कहां पर कितना किया है अभी कुछ देखने में नहीं आया। मेरे पास मैंने बहुत मांगा, कहीं पर मुझे कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि इन 4 दीवारियों में या इन कब्रिस्तानों की 4 दीवारों को करा गया है। सरकार ने मुसलमानों की कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता प्रकट की है और शायद इसी वजह से 2013 के बजट में कब्रिस्तानों की व्यवस्था के लिए पैसों का प्रावधान किया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अन्य योजनाओं की तरह ही इन पैसों का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। प्रोग्राम में हो गया छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े
आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट,
सचमुच शुद्ध। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। सच चेक कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से भारत सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में जो सर्वे करवाया उसमें 90 मुस्लिम बहुल जिले सबसे ज्यादा पिछड़े नजर आए। उन जिलों में से 21 जिले उत्तर प्रदेश से आते हैं। सरकार ने इन जिलों के लिए कोई खास व्यवस्थाएं अभी तक नहीं की हैं। हालांकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर से कहा था कि सच चेक कमेटी की सिफारिशें उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में लागू करेगी। सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए 90 अल्पसंख्यक बहुल्य जिलों में से 21 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं। लेकिन आज भी इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी का जबरदस्त अभाव है। इसके अलावा यहाँ सरकारी शैक्षिक इदारे भी नाम मात्र ही हैं। पिछले 20 साल से 25 साल से कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं खुला है। स्कूल खुला नहीं है, वहां के पास आपने स्कॉलरशिप दे दी है तो वो क्या होगी, स्कॉलरशिप वापस हो जाएगी। तो दिखने में लगता है कि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप दे दी गई, इतने हजार करोड़ रुपया दे दिया गया, लेकिन उसमें अगर हम अकलियतों में मुसलमानों की बात करें तो सबसे कम फायदा इसमें मुसलमानों को ही हो पाता है। अगर इस बजट सेशन के दौरान या इस बजट ईयर के दौरान ये काम हो जाए तो इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आइंदा साल हमें हासिल हो सकते हैं। तो वहीं रहने के लिए आवास और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी ये इलाके अभी काफी पिछड़े हुए हैं। आजादी के बाद से यहाँ कोई भी विकास ठीक से नहीं हो पाया है। सरकार को बेहतर होता कि मुस्लिम मोहल्लों में एक हॉस्पिटल अच्छा खोल देते, मुस्लिम मोहल्लों में एक अच्छा स्कूल चला लेते, ताकि वहां के बच्चे भी जो गुर्बत में जी रहे हैं, फुटपाथों पर अपनी उनको जिंदगी गुजर करनी पड़ रही है, उसमें मैं समझता हूं सुधार आता और वो यकीनन उत्तर प्रदेश को सुधारता और देश को सुधारता। ये व्यवस्था इस बजट में नहीं दिखाई पड़ी। सरकार ने अपने नए बजट में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के मानकों को पूरा करने के लिए 492 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग टाइल्स, नाली, जल निकासी के लिए 375 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अब देखने वाली बात होगी कि ये योजनाएं कब तक लागू होने के बाद सुचारू रूप लेंगी। उत्तर प्रदेश में बसने वाले मुसलमानों के सामने कई सारी परेशानियां हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए जिससे मुसलमान मुख्यधारा में आने की कोशिश कर पाए। मौजूदा वक्त में हालात पहले जैसे ही हैं। नाउम्मीदी एक बार फिर नजर आ रही है, लेकिन नई सरकार ने जो घोषणाएं की थी उससे मुसलमानों को कुछ उम्मीद जरूर है, लेकिन उस पर अमल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखने में आता है कि प्रचार प्रसार के अभाव में मुस्लिम वर्ग को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इन कार्यक्रमों का भली भांति फायदा जरूरतमंद लोग नहीं उठा पाते हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुस्लिम समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, तभी कोई पुख्ता हल निकल सकेगा। प्रदेश में बुनकर काफी तादाद में हैं, जिनको बिजली तथा कच्चे माल की किल्लत हमेशा सताती रहती है। इसके अलावा इनके माल की बिक्री के लिए कोई भी पैमाना तय नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बुनकर कार्ड बन गए हैं, लेकिन सेंटर्स नहीं है, सरकार के पास नहीं जाते, उनको जो लूम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बुनकरों के समग्र विकास के लिए एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 50 क्लस्टर संचालित हैं, जिसमें लगभग 17,000 बुनकरों को लाभ दिया जा रहा है। क्लस्टर योजना में जो हथकरघा बुनकर शामिल नहीं हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ग्रुप अप्रोच योजना के लिए 8,000 बुनकरों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। जो बुनकर है वो हाथ से बनाए हुए जो कपड़े बनाएगा, आपने उसको जो भी सहूलियतें दे दी हो, वो बिकेंगी कहाँ? क्या हमारे पास बाजार है? क्या आज की तारीख में हैंडलूम के पास बाजार है? नहीं है, लेकिन भदोई के कालीन का है बाजार।
चिकनकारी का है बाजार, जरदोजी का है बाजार, कि यहां के पर अगर आप इनको सहूलियतें फराहम करते हैं तो बिल्कुल उनको फायदा होता है, उनकी जो माशी जरूरतें हैं वो भी पूरी होती हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे यही बताते हैं कि जनता ने मायावती के तमाम वायदों व दावों में यकीन नहीं किया। अब सपा को यकीन दिलाना है कि जो वायदे बजट पे हैं उन्हें पूरा करने की ईमानदार कोशिश कितनी होगी। इस बार चुनौती ज्यादा है, सरकार को कम वक्त में अब ज्यादा काम करना होगा। साथ में अल्पसंख्यकों से किए गए वायदों को भी पूरा करना होगा, तभी अन्य वर्गों के साथ साथ सूबे के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2013 का बजट पेश किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अरबों रुपयों की व्यवस्था की है, लेकिन बुद्धिजीवी और जानकार मानते हैं कि इन पैसों का सही इस्तेमाल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक कई सरकारें बनी, बिगड़ी और चली गईं, लेकिन उन सारे लोगों ने अपने वादे नहीं पूरे किए। मौजूदा सरकार के पास 4 साल से ज्यादा का वक्त बचा है और मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरा कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दी इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े किसी और मुद्दे के साथ। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा चीन देश की सीमा में लगातार कर रहा है घुसपैठ, पीएम दे रहे हैं गोलमोल जवाब। सपा का प्रदेश व्यापी चुनावी जनसंपर्क अभियान शुरू, मिशन दिल्ली को लेकर तय हो रही है रणनीति। मुजफ्फरनगर में युवकों के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई, एसओ समेत 3 पुलिस वाले निलंबित। बाराबंकी में ईटीवी की खबर का बड़ा असर, गोयल बिल्डर्स की अवैध ग्रीन सिटी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। और बलरामपुर के खाद्यान्न विभाग में हुआ बड़ा घोटाला, गरीबों के लिए कनाडा से आयात की गई सड़ी दाल। नमस्कार, अपना यूपी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। दिल्ली में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुलायम ने कहा है कि चीन देश की सीमा में लगातार घुसपैठ कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो 8 साल से चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर मिले हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि चीन के मुद्दे पर पीएम भी गोलमोल जवाब यहां पर उन्होंने दिया था। ने कब्जा किया है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। आप संसद में उठाना चाहिए, उठा तो लिया है, कैबिनेट से उठा रहे, आप कहाँ गए थे, कैबिनेट से उठा रहे, 8-7 से उठा रहे, 8-7 से लगातार हम उठा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही, ध्यान ही नहीं दे रहे। आपको लगता है प्रधानमंत्री एक बार प्रधानमंत्री जी ने बोल बात कह दी थी।
तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का ये बड़ा बयान यहां पर आया है। उन्होंने कहा है कि चीन देश की सीमा में लगातार घुस रहा है।